अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने पाक कमाई से एक खजूर के बराबर सदका किया तो अल्लाह ताला उसको दाएं हाथ में ले लेता है और अल्लाह ताला सिर्फ पाक कमाई को कबूल करता है, फिर उसको खैरात करने वाले के लिए पालता रहता है, जिस तरह तुम में से कोई अपने बछड़े को पालता है, यहाँ तक कि वो खैरात पहाड़ के बराबर हो जाती है। खबरों से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। करीमनगर जिला बहबूद महकमे ज़ेर-ए-तमाम नाबीना तुलबा को मौसीकी की तरबियत फराहम की गई। हैदराबाद के जुबली हिल्स में नाबीना तुलबा के गीत से मुलाहिका सीडी को सीएम रेवंत रेड्डी ने रस्म इजराई अमल में लाई। पड़ोसी ने पड़ोसी की ली जान, छोटी सी लड़ाई में एक शख्स दौरान इलाज हुआ फौत। शहर के डुड्डी कोमरैया कॉलोनी में पेश आया वाकया, महकमे पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज। वेलनेस हॉस्पिटल के ज़ेर-ए-तमाम सीपी सईद चैतन्या और एसीपी मस्तान अली के ज़ेर-ए-तमाम ट्रैफिक पुलिस को हेलमेट की गई तकसीम। जिला कामारेड्डी में भारी सैलाब के बहाव से मुतासिर होने वाले मुस्तकीन को सहारा देने के लिए ताउन करें। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से फराहम करदा खिदमात को कामारेड्डी कलेक्टर आसिफ संगवा ने काबिल सताइश करार दिया। भूभारती दरख्वास्तों को फौरी तौर पर हल करे, सालूरा तहसीलदार दफ्तर का कलेक्टर टी.वी. कृष्णा रेड्डी ने किया अचानक तनखीद। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बरादरान इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। सीनियर कॉर्पोरेटर एम ए खुद्दूस की जानिब से जुलूस में शामिल आशिकाने रसूल के लिए फ्रूट व ठंडे पानी का नज़्म। नूर मुजस्सम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी वो पुरनूर विलादत बासादत के पुरमसरत मौके पर शहर में मरकजी मिलाद कमेटी निज़ामाबाद के ज़ेर-ए-तमाम निकाले जाने वाले अजीमुशान वो फ़कीदुल मिसाल जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर के सीनियर कॉर्पोरेटर डिवीज़न 58 दारू गली मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस की जानिब से नज़द वाटर टैंक बड़ा बाजार। हर साल की तरह इस साल भी जुलूस का इस्तकबाल किया गया और जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल सैकड़ों अफराद व आशिकाने रसूल के लिए फ्रूट व ठंडे पानी का नज़्म किया गया था। इस मौके पर सीनियर कॉर्पोरेटर एम ए खुद्दूस ने जुलूस में शामिल आशिकाने रसूल को अपने हाथों फ्रूट व ठंडे पानी की बोतल तकसीम किया और इन्हें ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद भी पेश की। इस मौके पर सीनियर कॉर्पोरेटर एम ए खुद्दूस ने कहा कि वो गुज़िश्ता कई बरसों से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जुलूस में शामिल आशिकाने रसूल के लिए फ्रूट व ठंडे पानी का नज़्म करते आ रहे हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत बासादत ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर इंसानी खिदमात के पैगाम को आम करने और इस मुबारक व मुतबर्रिक मौके से रूहानी इस्तिफादा हासिल करने और अपनी इस खिदमात को आगे भी जारी रखेंगे। इस मौके पर सीनियर कॉर्पोरेटर एम ए खुद्दूस के हमरा शहर के दीगर सीनियर कांग्रेस पार्टी क़ायदीन, साबिक़ा डिप्टी मेयर एम ए फ़हीम, साबिक़ा सीनियर कॉर्पोरेटर कांग्रेस मोहम्मद मुजाहिद खान, क़ायदीन कांग्रेस एम ए जलील, NRI एम ए परवेज़ मोहम्मद फरहान व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना जागृति की जानिब से दफ्तर TGPSC के रूबरू शदीद एहतजाज। ग्रुप 1 उम्मीदवारों को इंसाफ की फरहमी और जॉब कैलेंडर की इजराई का मुतालबा। पुलिस लाठीचार्ज में मुतअद्दिद क़ायदीन ज़ख्मी, लीडर्स और कारकुनान गिरफ्तार। ग्रुप 1 उम्मीदवारों को इंसाफ की फरहमी और जॉब कैलेंडर का ऐलान करने का मुतालबा पर तेलंगाना जागृति के क़ायदीन ने नामपल्ली में वाक़ई TGPSC के दफ्तर का घेराव किया। मंगल को तकरीबन 400 के करीब जागृति के कारकुनान और रहनुमा दो हिस्सों में TGPSC के दफ्तर पहुंचे और मरकजी गेट के सामने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। जागृति कारकुनान ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने मुतअद्दिद खामियों के साथ ग्रुप 1 इम्तिहानात मुनक़्क़िद करवाए, जिसका जिक्र रियासती हाई कोर्ट ने भी किया है। जियो नंबर 29 से लेकर
प्रिलिमिनरी इम्तिहानात का इनेकाद, नताइज का ऐलान, मेन इम्तिहानात का इनेकाद और नताइज की इजराई, हर मरहले में हुकूमत की नाकामी वाज़े नजर आ रही है। जागृति लीडर्स ने कहा कि हुकूमत की कार्रवाइयाँ बेरोजगार नौजवानों के साथ नाइंसाफी पर मबनी है। रहनुमाओं का कहना था कि रियासती हुकूमत के बाज़ अनासिर ग्रुप 1 की आसमियों को फरोख्त करने की साजिश में शामिल है। एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत जबर से बाज रहे और बेरोजगार नौजवानों के साथ बातचीत करे और इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक इक़दाम करे। तेलंगाना जागृति के रहनुमाओं ने हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि कांग्रेस ने इंतखाबात में कामयाबी पर पहले साल 2 लाख मुलाजिमतें देने का वादा किया था, लेकिन हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों को मायूस कर दिया। असेंबली में जाली और बेबुनियाद जॉब कैलेंडर का ऐलान करके बरी अल्जमा होने की कोशिश की। हुकूमत ने आज तक एक भी नई भर्ती के लिए एलामिया जारी नहीं किया। जागृति क़ायदीन ने फौरी तौर पर जॉब कैलेंडर का ऐलान करके इसके मुताबिक मुलाजिमतें देने का मुतालबा किया। TGPSC के दफ्तर के सामने एहतजाज करने वाले तेलंगाना जागृति के रहनुमाओं को पुलिस ने गिरफ्तार करके मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में मुंतकिल किया। TGPSC के गेट पर चढ़ने की कोशिश करने वाले रहनुमाओं को पुलिस ने लाठियों से पीटा। गिरफ्तारी के दौरान कई जागृति रहनुमा जख्मी भी हुए। गिरफ्तार किए गए रहनुमाओं को नामपल्ली, एबडेस, गांधीनगर और अफजलगंज पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। గతంలోనే వాళ్ళ నిర్ణయాలకు వ్యతిరేకంగా ఆ రోజు గ్రూప్ ఏదైతే ఎగ్జామ్ రాసిన యువత హైకోర్టుకు పోయింది. అయినా సిగ్గు లేకుండా మళ్ళీ ఇప్పుడు వాళ్ళని ఏదైతే హైకోర్టు నిర్ణయాన్ని స్వాగతించాల్సి పోయి సిగ్గు లేకుండా మళ్ళా సుప్రీంకోర్టు పోతా అంటారు. ఏం అవసరం సుప్రీంకోర్టు అవసరం ఏముంది? యువతకు మంచి చేయాలని ఆలోచనతో ఉండాలి. కానీ యువతకి ఇక్కడ నువ్వు యువతతో ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నావు? నువ్వు పార్టీకి వ్యతిరేకంగా పార్టీతో కొట్టాల్సింది పార్టీ వ్యతిరేకం అనుకుంటున్నా. యువతకు జాబులు వస్తే నీకేం అవసరమో? యువతకు అవకాశాలు వస్తే నీకెందుకు మండుతుంది? నువ్వెందుకు రానియకుండా అడ్డుకుంటున్నావు? సుప్రీంకోర్టుకు పోవాల్సిన అవసరం ఏముంది? మరి చర్చ జరిపి ఏదైతే గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్ అయితే రాసినటువంటి యువకులు ఉన్నారో వాళ్ళని పిలిచి చర్చ జరపాల్సిన అవసరం ఉంది. అది పక్కగా పెట్టి నువ్వు సుప్రీంకోర్టు అని పోతాను ఎందుకు అంటున్నావు? వెంటనే యువత అయితే पड़ोसी ने पड़ोसी की ली जान, छोटी सी लड़ाई में एक शख्स दौरान इलाज हुआ फौत। शहर के डुड्डी कुमरैया कॉलोनी में पेश आया वाकया, महकमे पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज। निजामाबाद शहर के डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज एक शख्स पीर की रात इंतकाल कर गया। मुतवफ़ी की शनाख्त MD शकील उम्र 40 साल के तौर पर हुई है, जो डुड्डी कुमरैया कॉलोनी का रिहायशी था। 14 सितंबर की रात शकील का अपने पड़ोसियों से झगड़ा हुआ था, जिन्होंने इसे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। जख्मी होने के बाद शकील पीर के दिन जनरल हॉस्पिटल में इलाज के लिए पहुंचा और महकमे पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी, जहां कल रात के वक्त दौरान इलाज इसकी मौत वाकई हो गई। अहले खाना का इल्जाम है कि शकील की मौत के जिम्मेदार इसके पड़ोसी है। इस वाक़े पर साउथ रूरल CI सुरेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। मेरा नाम कलीम है, कलीम है मेरा नाम। नागराम दो कमरा में नगर में रहता हूँ। हमारे भोने को क्या है सो एक मंगने वाली है, उन्हें और मंगल भाई उसका मर्द तीनों मिलके हमारे भोने को मारे और उन्होंने दवाखाने में उनको बहुत सीरियस थे। उन्होंने हॉस्पिटल में लेके गए जब वो बहुत सीरियस हो गए थे और उनको क्या है बचने की डॉक्टर कोई उम्मीद नहीं दिया। डॉक्टर क्या सो मुंह में पाइपा डाल दिया था और डॉक्टर कोई गारंटी नहीं दी। बहुत ट्राई करने के बाद भी उन्होंने बचे नहीं। बस मैं इतना ही चाह रहा हूँ कि मेरे को खाली इंसाफ होना बस। उनका एक बच्चा है, अब बाप का साया भी नहीं है उसके सर पे, अब कौन है उसको देखने वाला? उनके घर में दुनिया की परेशानी है। और रात में हमारे टाउन सदर शकील साहब भी आए थे, उन्होंने भी हमारी मदद करे। पूरी MIM कमेटी टीम आई थी पूरी, उन्होंने मदद करे हमारी सबकी, भरोसा दिलाए के इंसाफ। लड़ाई की वजह ये थी कि उन्होंने पीले के थे, ज़रा गाली गलौज करे थे, तो मैं समझा दिया, मैटर जहाँ का वहाँ कर दिया, सब हो गया। तो उन्हें क्या करिए, एक औरत को बुला के लेके आई। औरत को बुला के लेके आके वो औरत ठहरी बाहर, उन्हें घर में घुस के मारने लगे। मैं हमारे भोने को हमारे घर में घुस के मारने लगे वो औरत। हालांकि कुछ औरत को कुछ लगने का नहीं ना, कुछ नहीं, क्या नहीं, कुछ भी नहीं। वो औरत मारने लगी। वो औरत कौन बोल के हमारा कुछ भी नहीं, वही हमारा इंसाफ चाहिए, बस ख़त्म होता ही। कांग्रेस हुकूमत के इंतखाबी मंशूर में दिए गए वादे के मुताबिक तमाम
पेंशनर्स की रकम में इजाफा करने का जिला निर्मल के भैंसा शहर में जाना सेना पार्टी जिला कायदीन एस महेश बाबू ने किया मुतालबा। जिला निर्मल के भैंसा शहर में जाना सेना पार्टी निर्मल जिला कायद एस महेश बाबू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात के मौके पर माजरीन को 6,000 रुपये वजीफा और मामूरीन ताड़ी तसांदो बीडी वर्कर्स के अलावा दीगर पेंशनर्स को 4,000 रुपये वजीफा इजाफा करने के ताल्लुक से इंतखाबी मंशूर में दिए गए वादे को नाफिज न करते हुए हुकूमत अवाम की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही है और इसके अलावा नए वजीफे के हुसूल के लिए दाखिल की गई दरख्वास्तों पर हुकूमत की जानिब से खातिर खवा तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिससे अवाम हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन न होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी ने गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात के दौरान हुकूमत के इक़्तिदार पर आने की सूरत में माजरीन को 4,000 से 6,000 रुपये तक का इजाफा और इसके अलावा मामूरीन बेवाओं के अलावा बीडी वर्कर्स के साथ साथ दीगर पेंशनर्स को 2,000 से 4,000 तक इजाफा करने के ताल्लुक से इंतखाबी मंशूर में भी वादा किया गया, लेकिन रेवंत रेड्डी सीएम का ओहदा हासिल करते हुए 22 महीने बीत गए, लेकिन वादे के मुताबिक वजीफा न देने को धोखा देने के मुतरादिफ होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में वजीफे में इजाफा न होने के बायस तमाम पेंशनर्स नाइंसाफ का शिकार हो रहे हैं, लिहाजा हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर रोबे अमल में लाने का मुतालबा किया। बीरकोर कोऑपरेटिव सोसाइटी इंचार्ज चेयरमैन के तौर पर ई रामुलू ने ओहदे का जायजा हासिल किया। जिला कामारेड्डी बिकनूर प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी इंचार्ज की हैसियत से ई रामुलू ने बरोज़ मंगल सुबह ठीक 11 बजे ओहदे का जायजा हासिल किया। डीसीओ राम मोहन की जानिब से जारी किए गए मकतूब कॉपी को कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्रेटरी विठल और ई रामुलू को हवाले किया। नौमुंतखब चेयरमैन के तौर पर ओहदे का जायजा हासिल करने वाले ई रामुलू को अवामी नुमाइंदे व साबिक़ा नुमाइंदों के अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी के अमला की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर नौमुंतखब चेयरमैन ई रामुलू ने कहा कि बांसवाड़ा एमएलए पोचर राम श्रीनिवास रेड्डी, पोचर राम भास्कर रेड्डी, कोऑपरेटिव सोसाइटी डायरेक्टर, अमला और अवामी नुमाइंदों के अलावा साबिक़ा नुमाइंदे और किसानों के ताउन से बिकनौर कोऑपरेटिव सोसाइटी को मुत्तहिदा निजामाबाद की बेहतरीन कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए सख्त मेहनत करने का इजहार किया। बादजा कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्रेटरी विठल ने नौमुंतखब चेयरमैन ई रामुलू को शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तैनीयत अमल में लाई। वेरपुल मंडल के मुकाम पर वाक़ई हाई स्कूल के तलबा को वाकर्स यूथ अराकीन की जानिब से मार्च फास्ट ड्रेसेस की गई तकसीम। वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ई पच्चाला नड़कुड़ा हाई स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा वर्कर्स यूथ अराकीन की जानिब से मार्च फास्ट ड्रेसेस की तकसीम अमल में लाई गई। वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ई हाई स्कूल में इस माह की 17, 18, 19 तारीख को मुनक़िद होने वाले मंडल सतह के खेलों के मौके पर पच्चाला नड़कुड़ा वर्कर्स यूथ एसोसिएशन अराकीन की जानिब से तलबा को 20,000 रुपये मालियत पर मबनी मार्च फास्ट मलबूसात की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर वर्कर्स यूथ एसोसिएशन अराकीन ने कहा कि इस माह की 17, 18, 19 तारीख को मुनक़िद होने वाले मंडल सतह के खेलों के मुकाबला जात में अपनी कारकर्दगी का बेहतरीन मुजाहरा करते हुए हमारे स्कूल को तमाम स्पोर्ट्स इवेंट में फतेह दिलाने की ताकीद की। इसके लिए ताउन करने वाले वर्कर्स यूथ एसोसिएशन अराकीन को हाई स्कूल गेजेटेड सदर मुदर्रिस जे रमेश कुमार, असातिज़ा टीम और तुलबा को खुसूसी तौर पर इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में डॉक्टर मारुति ए गंगा रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की। CPI-AI-TUC के ज़ेर-ए-तमाम जिला निर्मल भैंसा शहर में तेलंगाना किसानों की मुसल्लह जद्दोजहद की 77वीं सालगिरह मनाई गई। जिला निर्मल के भैंसा शहर में CPI-AI-TUC के ज़ेर-ए-तमाम 77वां तेलंगाना किसानों की मुसल्लह जद्दोजहद की सालगिरह को शानदार पैमाने पर मुनक़िद किया गया। इस मौके पर रियासती सेक्रेटरी कामरेड के शंकर ने पेंटर यूनियन के दफ्तर से मोटरसाइकिल रैली के साथ बस स्टैंड पर CPI का परचम लहराया। इस प्रोग्राम के मद्देनजर इन्होंने कहा कि कामरेड रवि नारायण रेड्डी, बद्दम यल्ला रेड्डी और माकलूर मोइनुद्दीन की जानिब से 11 सितंबर को दी गई कॉल के मुताबिक रियासत हैदराबाद में निजाम हुकूमत और जालिमाना हुक्मरानों के खिलाफ अवामी जद्दोजहद बड़े पैमाने पर मुनक़िद की गई। इसमें कई देहातों के किसानों ने शिरकत करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इस माह की 17 तारीख को हैदराबाद में रवि नारायण रेड्डी ट्रस्ट भवन जुबली हिल्स के इफ्तिताही प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की। इस प्रोग्राम में CPI रियासती समिति अराकीन कामरेड एस वलास, कामरेड बी रमेश के अलावा दीगर ने शिरकत की। रामागुंडम पुलिस कमिश्नरेट की हुदूद में वाक़ई गोदावरी खनी में मुख्तलिफ सरक़े की वारदात में मुलविस डिग्री के तालिब इल्म के अरुण कुमार को महकमे पुलिस ने किया गिरफ्तार।
गोदावरी खनी में क़याम अमल में लाए गए साफियों के इजलास में डीसीपी करुणाकर के ज़ेर तमाम तहवील में लिए गए अरुण को बताते हुए तफसीलात का इंकिशाफ किया। डीसीपी ने कहा कि सरक़े में मुलविस मुलजिम के पास से 23.6 ग्राम गोल्ड और 45 तोला चांदी के जेवरात के अलावा कुछ नकद रकम को हासिल करने का इजहार किया। इन्होंने मजीद कहा कि डिग्री में ज़ेर तालीम अरुण कुमार दीगर जरूरी अपने उखराजात को पूरा करने के लिए सरक़े की वारदात अंजाम देते हुए मुख्तलिफ किए गए मकानात की निशानदेही करके रात के औकात में सरक़ा करता था। इसी सिलसिले में हाल ही में 3 चोरों की वारदात में मुलजिम के तौर पर तहवील में लेकर जेल मुंतकिल करने का इजहार किया। किसान नगर में लायंस भवन के ज़ेर तमाम इनेक़ाद अमल में लाए गए मुफ्त आँखों के तिबी कैंप को मुस्बित रद्द-ए-अमल हासिल हुआ। बालकोंडा मंडल किसान नगर में वाक़ई लायंस भवन में आज बालकोंडा लायंस क्लब के ज़ेर तमाम मुफ्त आँखों का तिबी कैंप मुनक़िद किया गया। इस मौके पर आरबोर लायंस आई हॉस्पिटल डॉक्टर पुनिया राजू ने 20 अफराद की आँखों का टेस्ट करते हुए इनमें मोतीबिंद की शनाख्त होने पर सर्जरी के लिए आरमूर हॉस्पिटल को मुंतकिल किया। इस मुफ्त आई तिबी कैंप में लायंस क्लब जिला चेयरमैन सी लिंगम, जोनल चेयरमैन जी सागर रेड्डी, बालकोंडा लायंस क्लब सदर दिनेश पटेल, सेक्रेटरी जीवन के अलावा दीगर ने शिरकत की। हर दिन खुसूसी दिलचस्पी के तहत खिदमात अंजाम देने वाले ट्रैफिक पुलिस को सीपी साई चैतन्या और एसीपी मस्तान अली के ज़ेर तमाम हेलमेट की गई तकसीम। निजामाबाद पुलिस कमांड कंट्रोल रूम में सीपी साई चैतन्या, ट्रैफिक एसीपी मस्तान अली और सीआई प्रसाद ने वेलनेस हॉस्पिटल के ज़ेर तमाम ट्रैफिक पुलिस को 100 हेलमेट की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर वेलनेस हॉस्पिटल वाइस प्रेसिडेंट अशोक ने मुखातिब करते हुए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फरम करदा खिदमात को काबिल मुबारकबाद करार दिया। इन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस दी गई जिम्मेदारी को खुसूसी दिलचस्पी के तहत खिदमात अंजाम देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में वेलनेस हॉस्पिटल एमडी सुमन गौड, हॉस्पिटल अमला और दीगर ने शिरकत की। ఉత్సాహంలో భాగంగా వెల్నెస్ హాస్పిటల్స్ ఆధ్వర్యంలో హెల్మెట్స్ పంపిణీ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి సిపి గారు, పి సాయి చైతన్య గారు, ఏసీబీ మస్తాన్ అలీ గారు అండ్ ట్రాఫిక్ సిఐ ప్రసాద్ గారు అండ్ ట్రాఫిక్ సిబ్బంది పాల్గొనడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమం మా ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే నిజామాబాద్ వచ్చి వెళ్ళే ప్రజలు ఈ మధ్యకాలంలో చిన్న చిన్న యాక్సిడెంట్ వల్ల గాయాల పాలవుతున్నారు. ఒక సర్వే ప్రకారము హెల్మెట్ ధరించడం వల్ల किसानों की तरक्की के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का क़याम अमल में लाया गया। निजामाबाद डीसीसीबी बैंक ओहदेदारों से साबिक़ा वज़ीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने जायजा इजलास किया मुनक़िद। निजामाबाद में वाक़ई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक सदर रमेश रेड्डी के ज़ेर तमाम इनेक़ाद अमल में लाए गए जायजा इजलास में साबिक़ा वज़ीर बोधन हल्का एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने एसोसिएशन के ओहदेदारों से इजलास का इनेक़ाद अमल में लाया। इस मौके पर एमएलए ने कंपनी के लेन देन के अलावा कंपनी की तरक्की के बारे में ओहदेदारों से आगाही हासिल की। बादअज़ा सुदर्शन रेड्डी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि कोऑपरेटिव बैंक को तकरीबन 100 साल पहले किसानों की तरक्की के लिए क़याम किया गया था, जिसमें किसानों की जानिब से काश्त करदा फसलों को मुनासिब कीमत फराहम करना और किसानों को फ़ायदा पहुँचाने के मकसद के तहत कोऑपरेटिव शोबा का आगाज अमल में लाए जाने का इजहार के। इस प्रोग्राम में रियासती कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड चेयरमैन एम मोहन रेड्डी, रियासती ज़री कमीशन मेंबर जी गंगाधर, साबिक़ा पीसीसी जनरल सेक्रेटरी नागेश रेड्डी, नूडा चेयरमैन केशव वेणु, जिला एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी, राजा रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की। తప్పనిసరిగా మన దగ్గర కూడా ఆ విధంగా చేస్తూ అదేవిధంగా మన దగ్గరికి వెళ్ళి బయట డిస్ట్రిక్ట్కు ఫర్టిలైజర్స్ పోతూ ఉన్నాయి, యూరియా పోతూ ఉన్నాయి. తప్పనిసరిగా రైతులు అటువంటి పనులు చేయకండి. ఇక్కడ షార్టేజ్ వస్తుంది. ఇప్పటి వరకు మనకు ఎక్కడ షార్టేజ్ లేకుండా మేము మీ దృష్టిలో పెట్టుకొని మీ బ్యాంకులు కానీ, పోయిన కలెక్టర్ కానీ, మేము కానీ ప్రజాప్రతినిధులు అందరం కలిసి ఒక సిస్టమ్ పెట్టి వాళ్ళకి షార్టేజ్ కాకుండా చేశాం. కొందరు తప్పులు చేయబట్టి भू भारतीय दरख्वास्तों को फौरी तौर पर हल करने के लिए कलेक्टर टीवी कृष्णा रेड्डी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। जिला कलेक्टर टीवी कृष्णा रेड्डी ने सालूरा तहसीलदार दफ्तर की अचानक तनख्वाह अमल में लाते हुए रेवेन्यू रिकॉर्ड का जायजा लिया। बादअज़ा कलेक्टर ने बोधन सब कलेक्टर विकास मेहता के हमरा मंडल में भू भारती को नाफिज करने के तरीक़ेकार पर इजलास का इनेक़ाद अमल में लाते हुए इन्होंने भू भारती रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस में दी गई दरख्वास्तों में इससे मुताल्लिक़ा मॉडल्स में कितने दरख्वास्तों को हल किया है और कितने ज़ेर इल्तिवा है और कितने अफराद को नोटिस देने का अमल का फील्ड सतह पर मरहला मुकम्मल होने के अलावा दीगर तफसीलात
तहसीलदार YV शुशिधर से आगाही हासिल की। कलेक्टर ने कहा कि मुकर्ररा मुद्दत तक दरख्वास्तों को फौरी तौर पर हल करें। अगर दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती है तो इसकी वजूहात को वाज़ेह तौर पर देने की ताकीद की। इस मौके पर कलेक्टर के साथ मुकामी ओहदेदारान मौजूद थे। रियासत भर में मंगल की आधी रात से ही खानगी अस्पताल में आरोग्यश्री खिदमात को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल करने का TNHA ने किया ऐलान। TNHA रियासती सदर डॉक्टर वड्डी राजू अशोक ने एक सहाफती बयान जारी किया। इसी के तहत आरोग्यश्री से मुंसलिक 323 प्राइवेट नेटवर्क अस्पतालों को हुकूमत की तरफ से भारी रकम की अदायगी अमल में लाने के बारे में रियासती वजीर सेहत के CEO से मुलाकात की। इसके बावजूद भी इससे मुताल्लिका मसाइल हल न होने के बायस नागुज़ेर हालत में खिदमात को मुअत्तल करने का ऐलान किया गया। आरोग्यश्री नेटवर्क अस्पतालों में हाल ही में होने वाली मशावरात में 140 करोड़ बकाया जात की इजराई अमल में लाने के ताल्लुक से दी गई वादे के मुताबिक बरोज़ी पीर को 100 करोड़ बकाया जात को जारी किया गया। मजीद 40 करोड़ रुपये अनकरीब इजराई अमल में लाने का तिबी अमला के ज़राए ने बताया है। करीमनगर जिला बहबूद महकमे के ज़ेर एहतमाम नाबीना तुलबा को मौसीकी की तरबियत फराहम की गई। करीमनगर जिला बहबूद महकमे के ज़ेर एहतमाम नाबीना तुलबा को मौसीकी की तरबियत फराहम की गई। इस हिस्से के तहत आज जुबली हिल्स में वाक़ई क़याम गाह में CM रेवंत रेड्डी ने इन्हें समाअत के आलात हवाले किए। इस प्रोग्राम में रियासती वज़ीरा P प्रभाकर A लक्ष्मण ने शिरकत की। बाद CM रेवंत रेड्डी को तुलबा ने लायो के जरिए गीत गाकर सुनाया। इसके बाद इनकी जानिब से गाए हुए गीत की CD को CM के साथ रियासती वज़ीरा ने रस्म इजराई अमल में लाई। इस प्रोग्राम में MP अनिल कुमार यादव, DHMC मेट्रो जयलक्ष्मी CM और OSD श्रीनिवास, करीमनगर जिला कलेक्टर P सतपति ने शिरकत की। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का ताउन सैलाबी मुतासरीन के लिए राहत देने का जिला कलेक्टर आसिफ संगवान ने किया इजहार। जिला कामारेड्डी कलेक्टर ने गांधारी मंडल के मुकाम पर वाक़ई रेत वेदिका में 67 सैलाबी मुतासिर में कंबल, बेडशीट, साड़ियों के अलावा टूल से मुलाहिका किट को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाख अराकीन के हमरा हवाले किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि कुदरती आफात के अलावा हंगामी सूरत हाल में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से ताउन फराहम करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि जिले में हाल ही में होने वाली शदीद बारिश की वजह से मुतासिर होने वाले सैलाबी मुतासरीन को तकरीबन 8 लाख मालियत पर मबनी 400 मलबूसात और कंबल से मुलाहिका किट की फरहमी अमल में लाने का इजहार किया। और इसके अलावा शदीद बारिश से मुतासिरा मकानात को ढांपने के लिए 100 ट्रैपलिन को हवाले करने का इजहार किया। इंजीनियर्स को बालकोंडा लायंस क्लब अराकीन की जानिब से तैनीयत अमल में लाई। इंजीनियर्स डे के मौके पर बालकोंडा लायंस क्लब अराकीन ने श्री राम सागर प्रोजेक्ट से ताल्लुक रखने वाले फ्लड कैनल DPTE गणेश की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। किसान नगर में वाक़ई लायंस भवन में मुनक्किदा प्रोग्राम में गणेश को शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में लायंस क्लब जिला चेयरमैन C लिंगम, जोनल सेक्रेटरी G सागर रेड्डी, बालकोंडा लायंस क्लब सदर दिनेश पटेल, SR SP, इंजीनियर्स व दीगर ने प्रोग्रामों में शिरकत की। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। करीमनगर जिला बहबूद महकमे ज़ेर-ए-तमाम नाबीना तुलबा को मौसीकी की तरबियत फराहम की गई। हैदराबाद के जुबली हिल्स में नाबीना तुलबा के गीत से मुलाहिका CD को CM रेवंत रेड्डी ने रस्म इजराई अमल में लाई। पड़ोसी ने पड़ोसी की ली जान, छोटी सी लड़ाई में एक शख्स दौराने इलाज हुआ फौत। शहर के डुड्डी कोमरैया कॉलोनी में पेश आया वाकया, महकमे पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज। वेलनेस हॉस्पिटल के ज़ेर-ए-तमाम CP सई चैतन्या और ACP मस्तान अली के ज़ेर-ए-तमाम ट्रैफिक पुलिस को हेलमेट की गई तकसीम। जिला कामारेड्डी में भारी सैलाब के बहाव से मुतासिर होने वाले मुस्तकीन को सहारा देने के लिए ताउन करें। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से फराहम करदा खिदमात को कामारेड्डी कलेक्टर आसिफ संगवान ने काबिल सताइश करार दिया। भूभारती दरख्वास्तों को फौरी तौर पर हल करे, सालूरा तहसीलदार दफ्तर का कलेक्टर T.V. कृष्णा रेड्डी ने किया अचानक तनकीद। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।